शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और ये रंग बिरंगी सब्ज़ी सुबह सुबह ये हस्बैंड जा रहे थे मार्केट, तो गली में से मुझे आवाज़ आई सब्ज़ी वाले की। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि आप ना प्याज टमाटर हरी मिर्चें मुझे ले दें, क्योंकि थे तो सही रखे हुए मगर बहुत थोड़े थोड़े थे। तो मुझे बस ये होता है कि चीज़ ख़त्म होने से पहले ना आ जाए, क्योंकि ये तो आम ज़रूरत की चीज़ होती है, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। तो मेरी कोई भी सब्ज़ी कोई भी ऐसी चीज़ या ग्रोसरी में से कुछ भी ऐसा होता है ना, बस मेरा दिल करता है कि चीज़ ख़त्म होने से पहले जो है ना मैं उसे फ़िल करके रख दूँ। बाज़ बात इंसान पकाने लगता है तो फिर वो चीज़ मौजूद नहीं होती, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, कोई लाने वाला नहीं होता। और वैसे तो गली में से ना सुबह सुबह ठेले वालों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, सब्ज़ी वाले की, और माशाल्लाह शाम तक हमारी गली में से ना सब्ज़ी वाले गुजरते रहते हैं। खैर मैंने सारी चीज़ें टोकरी में डाल के रखी, आलू की जगह आलू रखे मैंने, और प्याज मैंने नीचे बास्केट में डाल के रखे, जो थोड़ा बहुत कचरा था वो मैंने उसको निकाला। तो हमारे घर के सामने भी एक सब्ज़ी वाली दुकान है, तो बस ये है कि बस जो चीज़ कान में आवाज़ आती है ना कि ये ठेले वाला आया है, तो बस मेरी कोशिश होती है अगर वो चीज़ घर में मौजूद नहीं है तो वो मैं ले लूँ। यहाँ मैंने सहन की सफाई भी कर ली थी, और आज भी मौसम अच्छा ही था, धूप नहीं निकली हुई थी, तो बस मैं सहन की सफाई करती हूँ। बाकी जो सफाई है ना वो बेटियाँ करती हैं, तो बाहर सहन की सफाई करके मैं अपने काम से फ़ारिग हो जाती हूँ। बस मेरा काम होता है ये सहन की सफाई करना और किचन का, और ऊपर कपड़े सारे फैले हुए थे धुल के। तो उसके बाद मैं नाश्ता बना रही थी। सुबह मैंने हस्बैंड के साथ चाय और रस खा लिया था, चाय पापे खा लिए थे, और अभी मैं बेटियों के उठने का इंतज़ार कर रही थी कि उनके साथ ही नाश्ता करूँगी। और यहाँ मैं पराठे बना रही थी और ऑमलेट खाने को दिल कर रहा था। रात का लेफ़्ट ओवर सालन भी रखा हुआ था, तो हमारे ना ज़्यादा सालन और पराठे खाए जाते हैं। सालन अगर रखा हो ना तो ज़्यादा सालन ही यूज़ होता है, तो अंडे भी यूज़ होते हैं, मगर मेरा आज दिल कर रहा था ऑमलेट खाने को, तो मैंने ऑमलेट भी बना लिया और सालन भी गर्म कर लिया, पराठे बना लिए। और बेटियाँ जो है ना सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के सोती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी लेट सोना होता है, रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं हैं। छोटे बच्चों के साथ रूटीन इंसान की जो है ना वो चेंज होती है। सुबह सुबह उठना एक टाइम था जो बहुत सुबह सुबह उठते थे, नींद भी पूरी नहीं होती थी, मगर अब ये कि मेरे पास सुबह में काफ़ी टाइम होता है, मगर इतना कोई काम नहीं करने वाला होता है सुबह का टाइम मेरे पास। और आज संडे का दिन था ना, संडे का दिन बहुत बोर गुजरता है। और फिर मैंने नाश्ता करने के बाद बेटी से बोला कि चलो जो कपड़े हैं वो दे के आ जाते हैं टेलर को, और ये लेडीज़ टेलर है उनके पास हम लोग उनके घर पे गए थे, कपड़े दे के आए। फिर मुझे कल सूरह मुज़म्मिल पढ़वानी थी, उसका मैं बोलने गई। ये सामने नेबर के घर पे ना ये मिरर जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये उनकी बेटी ने बनाया है, तो वो मुझे बता रही थी कि इसने बनाया, तो फिर मैंने उसकी वीडियो बना ली। फिर थोड़ा सा हम लोग आगे गए, मुझे एक दो काम थे, वापसी पे मैं वो लेके आई कचौरियाँ, बेटी कह रही कचौरियाँ लेनी है, तो ये शाम का टाइम था मगरिब के बाद का। तो यहाँ हम लोगों ने कचौरियाँ ली, क्योंकि अभी नाश्ता किया था फिर कचौरियाँ खाएंगे। तो मैंने कहा मैं बता दूँ ये मगरिब का टाइम है। मेरे भाई ने कल मुझे मैसेज किया कि आपकी वीडियो में फ़ूड फ़ूड और फूड। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, जब घर में रहते हैं ना तो कोई और एक्टिविटी नहीं होती, तो बस ये खाना पीना यही चीज़ होती है। नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया, और यहाँ मेरा लस्सी पीने को बहुत दिनों से दिल कर रहा था। आते हुए मैं दही भी लेके आई, फिर मैंने लस्सी बनाई, दही में मैंने मलाई डलवा के लेके आई, और वो फिर मैंने लस्सी के ऊपर डाल के ना, तो बड़ा मज़ा आया लस्सी पीने का ना। गर्मी भी लग रही थी, बाहर से आई ना तो बहुत गर्मी लग रही थी। तो कल मैं सूरह मुज़म्मिल पढ़वाऊँगी, यानी कि मंडे वाले दिन, वो भी आपके साथ व्लॉग इसी में शेयर करूँगी, आप देखिएगा। और यहाँ मैं बना रही हूँ रसमलाई, या रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। खाने में मैंने ना आलू गोश और राइस बनाए थे, और मैंने ना नमक का पैकेट अपने ना ग्रोसरी बॉक्स में से निकालने गई ना, तो वहाँ पे रसमलाई का पैकेट नज़र आया। और कल बेटी बार बार मुझे कह रही थी मामा रसमलाई मंगवा दें, रसमलाई मंगवा दें, मगर बहुत लेट हो गया था। और इत्तेफाक देखें जब मैं गई ना तो वो रसमलाई का पैकेट मुझे आगे ही नज़र आया। फिर मैंने वो निकाल के, और ये जो लजीज़ा वालों की है ना, अभी तो मैंने फ़िलहाल वो बनाई है, और ये इतनी मज़े की बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको मेरे इतनी अच्छी बनने पर यकीन आ जाना चाहिए कि वाकई बड़ी अच्छी बनी थी। और आप लोग उसके जो ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है ना, मैंने उसी के मुताबिक बनाई थी। और ये देखे बिल्ली के बच्चे, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा ना तो ये दोनों इससे झांक रहे थे, जैसे मुझे ना इंस्पेक्शन कर रहे हो मेरी कि मैं क्या काम कर रही हूँ किचन में। और लाइट देख के ना ये ख़ुद भी बुखला गए थे। और यहाँ मैंने आलू गोश्त बनाया था, और उसके बाद मैंने राइस बनाए थे। और मेरी रसमलाई जो है ना वो बहुत अच्छी बनी थी, ये देखें। और इसको ना आप खुले मुंह के बर्तन में बनाइएगा। और अभी तो खैर मैंने आपके पूरी रेसिपी शेयर नहीं की है, और ये मैं हस्बैंड के लिए रोटी बना रही हूँ।
तो अगर आप लोगों के कमेंट में मुझे ज़रूर कमेंट आए ना, तो फिर मैं ज़रूर आप लोगों के लिए दोबारा ट्राई करूँगी कि फिर आपको बताऊँगी ये किस तरीके से बनी है। और वैसे तो ये डब्बे पे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं ना, मैंने उसी के मुताबिक उसी को फॉलो करके बनाई थी। मगर घी जो है ना 5-6 चम्मच उसमें लिखे हुए हैं, 5-6 चम्मच नहीं डालिएगा, 3-4 बहुत हैं, 3 बहुत हैं। और ये कि दूध में चीनी भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें। और बस ये खुले मुंह के बर्तन में आप बनाइएगा, तंग वाले में नहीं बनाइएगा। फिर इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। बस मेरे पास पिस्ता नहीं था, वो उस पर डलता तो और अच्छा लगता। तो इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। जब हस्बैंड आया ना, तो मैंने उनसे बोला मैंने 1000 रुपये की जो है ना वो रसमलाई मंगवाई है। तो वो ना जब उन्होंने खाई ना, कह रहे कि ना वाकई ये बाज़ार की लग रही है। बेटा भी नहीं माना, वो भी कहने लगा वाकई ये बाज़ार की लग रही है और वाकई बड़ी मज़े की बनी थी। और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, ये दूसरे दिन मेरे सुबह का क्लिप है। यहाँ मैं बना रही थी नाश्ता, साथ मैंने दूध बॉयल किया और आज मैंने सूरह मुज़म्मिल पढ़वानी थी। और साथ साथ फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना अपने काम स्टार्ट कर दिए थे। हस्बैंड को नाश्ता दिया और ये देखें मैंने बच्चियों के लिए और बेटे के लिए पेड़े बना के रख दिए थे। और यहाँ मैं बना रही थी इमली की चटनी। आलू मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए थे, मैंने बनाने थे दही बड़े। और ये बेसन मैंने फेंट के रख दिया था यहाँ पे। और ये देखें ये आलू मैंने बॉयल कर लिए थे। यानी कि मैं साथ साथ जो है ना जितने काम थे, क्योंकि गैस भी बहुत स्लो हो जाती है, तो फिर मैं सारे काम जो है ना साथ साथ कर रही थी। इसलिए किचन में भी थोड़ा मैस हुआ हुआ है। ज़ाहिर है काम होता है तो फिर मैस भी होता है। तो नाश्ता चल रहा था साथ। उसके बाद जो है ना मैंने इमली की चटनी रख दी थी। मैंने इसको ना पानी में भिगो दिया था। पानी को भी उसको अच्छे तरीके से इसका गूदा निकाल के तो फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। और ये सब मैं इमली की चटनी में डालूँगी। गुड़, चीनी, हल्दी, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला, पिसा धनिया नहीं डालेगा सॉरी, कुटी मिर्चें और थोड़ा सा चाट मसाला, ये मैंने ना इमली की चटनी में डाला था। और चीनी जितनी मैंने आपको दिखाई है ना, चीनी और भी ज़्यादा डली थी क्योंकि इमली बहुत खट्टी थी। और अगर आपको थोड़ी सी मीठी इमली मिले ना तो वो और भी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ मैं फुल्कियाँ बना रही थी दही बड़ों के साथ। और बाहर बाइकों की आवाज़ आ रही है ना, वो भी आप साथ साथ सुने। तो ये देखिए इमली थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी ना, तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी चटनी को। और यहाँ मेरी दही फुल्कियाँ भी तैयार हो गई थी, वह भी मैं सब चीज़ें रेडी कर लूँगी। और एंड टाइम पे जो है ना वो मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो ये देखें गाढ़ी हो गई थी। यहाँ चने मैंने कल बॉयल किए थे और अभी इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर रही थी पानी में डाल के ना, बस एक बॉयल दिलाऊँगी। उसके बाद ये कि बेटियां उठ गई थी, नाश्ते से फारिग हुई तो वो लोग भी सफाइयों में लग गई थी जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने 3:30 बजे का टाइम दिया था सूरह मुज़म्मिल का। साफ़ सुथरा तो था ही, मगर मैंने फिर भी बोला कि एक एक हाथ जो है ना वो मार लो, ज़रा साफ़ कर लो। पंखे के ऊपर भी पंखा साफ़ था, मगर बस ये थोड़े निशान पड़े हुए थे उसके। और यहाँ जाले वगैरह भी बिल्कुल साफ़ थे, मगर मेरा बस ये होता है कि एक हाथ जो है ना जब किसी ने आना होता है या कोई ऐसा काम होता है ना, इंसान को अच्छे तरीके से प्रॉपर सफाई करनी चाहिए। दूसरे कमरे में दूसरी बेटी सफाई कर रही थी। यहाँ मैं बादाम पिस्ते काट रही थी हलवे के ऊपर डालने के लिए, वो मैंने यहाँ किए। फिर नमाज़ को देर हो रही थी, मैंने नमाज़ अदा की, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी मैंने। अल्लाह के कपड़े अभी मैंने चेंज नहीं किए थे, मगर मेरे कपड़े साफ़ थे। मैंने नमाज़ अदा की, उसके बाद फिर मैंने किचन में जाना था, मेरा अभी थोड़ा सा काम रहता था। तो माशाल्लाह बेटियां भी सफाई करके फ़ारिग हो गई थी, उन्होंने कपड़े चेंज किए और सब पढ़ने के लिए भी सब आना शुरू हो गए थे यहाँ पर। और यहाँ देखें मेरा हलवा भी कितना अच्छा तैयार हुआ था। मैंने बहुत थोड़ा सा हलवा बनाया था, मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। और हलवा इतना मज़े का बना था, देसी घी में मैंने बनाया था। और ये मेरी चटनी भी रेडी हो गई थी और सबको इतना पसंद आया था, दही बड़े भी। और जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो पढ़ने आए थे, वो भी इस चीज़ को मानेंगे कि वाकई अच्छा बना था और उन्हें बोला भी। और यहाँ देखें हम लोगों ने चादर वगैरह बिछा दी थी क्योंकि पढ़ने के लिए आ गए थे। और यहाँ मैं सूरह मुज़म्मिल इकट्ठी करके रख रही थी। यासिन थी, ये यासिन के अंदर ही सूरह मुज़म्मिल है। यासिन भी मैंने पढ़वाई थी, सूरह मुज़म्मिल भी पहले पढ़वाई 313 दफ़ा। आपको पता है कि सफ़र के महीने में पढ़ाई जाती है। तो अभी बिल्कुल लास्ट चल रहा है सफ़र का महीना। तो बहुत शुरू से ही मैं सोच रही थी पढ़ाने का, मगर सोचते सोचते बिल्कुल एंड हो गया। अब 3-4 दिन ही रह गए हैं सफ़र का महीना ख़त्म होने में। और यहाँ मैं काउंटिंग कर रही हूँ, 313 दफ़ा पढ़ाई जाती है सूरह मुज़म्मिल। तो वो मैं दाने गिन के रख रही थी। फिर यह हलवा जो था मैंने बॉल में डाल दिया, इसके ऊपर बादाम और ये खोपरा वगैरह मैंने डाला। और साथ साथ मैंने अपने मोबाइल से वीडियो बना रही थी और मोबाइल मैंने रखा उसके ऊपर बॉल के ऊपर, वो चला गया पानी में। उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। कल मैंने वीडियो अपलोड करनी थी तो वो भी नहीं कर सकी क्योंकि मेरी मोबाइल में से आवाज़ ही नहीं आ रही थी।
रात के 1-2 बजे के करीब इसकी आवाज़ आना शुरू हुई। फिर मैंने थोड़ी सी आवाज़ की थी ना, तो जब आवाज़ आई मोबाइल की तो मैंने सुना तो उसमें आवाज़ वॉइस ओवर हुआ ही नहीं हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा हुआ मैंने नहीं किया, नहीं तो मेरी पूरी वीडियो जो थी ना बग़ैर आवाज़ के जाती। तो अभी यहाँ मैंने दही भल्ले तैयार कर लिए थे। मैंने नीचे भल्ले डाले थे, फिर ऊपर आलू डाल दिए थे, चने डाल दिए थे, प्याज काट के डाल दी मैंने, टमाटर काट के डाल दिए थे, और फिर मैंने चाट मसाला और नमक डाल दिया था। दही यहाँ मैंने फेंट के रख दिया था। दही जो है ना वो थोड़ा गाढ़ा भी हो और मीठा भी हो, यानी कि खट्टा दही ना हो, उस पर फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आता। और आधा मैंने डाल दिया था, आधा मैंने बचा के रख दिया था कि लास्ट में जब सर्व करूँगी ना जब मैं डालूँगी। और बेटी ने मैकरोनी साथ बनाई थी। और यहाँ पर सब माशाल्लाह पढ़ने के लिए आ गए थे, अभी कुछ लोग और आएंगे। और यहाँ पढ़ाई शुरू हो गई थी और माशाल्लाह इतनी जल्दी पढ़ा गया। सूरह मुज़म्मिल इतनी जल्दी पढ़ी गई। उसके बाद ये कि यासीन भी मैंने 41 दफ़ा पढ़वाई, वो भी माशाल्लाह बड़ी जल्दी पढ़ी गई। और यहाँ पर अब मैं इमली की चटनी इस पर डाल रही हूँ। दही मैंने डाल दिया था जो बकाया बचा हुआ था, और सबको बहुत पसंद आई, बहुत मज़े की लगी, सब ने बहुत तारीफ़ की। हलवा सबको बहुत पसंद आया। तो यहाँ मैंने दस्तरखान लगा दिया था। अभी अब सब चीज़ें रखी ना तो सब कहने लगे पहले वीडियो बन जाए फिर शुरू करेंगे। माशाल्लाह चीज़ें थोड़ी थी मगर बहुत अच्छी बनी थी। असल में गैस का बहुत मसला हो जाता है, और ये कि फिर अगर बनाने में इसी में लगे रहो, हालांकि मैं कब से लगी हुई थी मगर छोटी छोटी तैयारी में भी बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ बेटी ने सबके लिए चाय रख दी थी और सब चाय कर रहे थे। उसके बाद भी हम लोग काफ़ी देर तक बैठे हुए बातें करते रहे। और उसके बाद देखें ये किचन का हाल देखें, बर्तन देखें। उसके बाद बेटी ने दोबारा चाय रखी अपने फ्रेंड्स के लिए। उसकी फ्रेंड्स आई हुई थी, उनके लिए चाय नहीं बची, तो फिर साथ साथ वो किचन साफ़ भी कर रही थी। और मेरी भी यही आदत है कि मैं काम करते करते ना साथ साथ बर्तन धोती रहती हूँ, उनको जमा नहीं करती। और यहाँ मेरा किचन माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। अब रात के खाने की तैयारी हो रही थी तो मैंने तुरई लेके आई सामने से, फिर मैंने इसको छीला, फटाफट पकने के लिए रख दी। और अब मैं जाके थोड़ी देर बैठूँगी, उसके बाद मैं आटा गूँदूँगी और रोटी पकाऊँगी बस। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। और यहाँ मैं अपने वीडियो आपको दिखा रही हूँ किचन साफ़ करने के बाद कि मैं बहुत थक गई थी और पसीने से बुरा हाल हो रहा था। अल्लाह हाफिज़।